क्या आपको नॉक नीज हैं या आपके घुटने टेढ़े हैं? अगर ऐसा है तो इसका क्या इलाज किया जाना चाहिए, इसके ऊपर यह वीडियो हम आज डिटेल में लेने वाले हैं। देखिए, हमने देखा है कि इंडियन पेशेंट्स में घुटना टेढ़ा होना एक बहुत ही आम तकलीफ़ है। कई बार एक घुटना टेढ़ा होता है और कई बार दोनों घुटने भी टेढ़े हो सकते हैं। कई बार यह जो घुटने होते हैं ये जन्म से टेढ़े होते हैं या धीरे धीरे टेढ़ापन बढ़ सकता है। कई बार चोट लगने के कारण या किसी तरह का फ्रैक्चर होने के कारण भी घुटने टेढ़े हो जाते हैं। तो इसका क्या किया जाए? पहले हम बात करते हैं कि क्या करके घुटने के टेढ़ेपन से बचा जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि टेढ़ा होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर जब आपकी ग्रोथ हो रही है, जब आपका न्यूट्रिशन हो रहा है और उस समय पे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की अगर आपको कमी रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने तिरछे हों और टेढ़े रह जाएं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्रोइंग ईयर्स में बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी और प्रॉपर न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिलना चाहिए। तो यह टेढ़ापन या नॉकनी जो है उससे हम बच सकते हैं। एक बार आपकी एज अटेन हो गई, आपकी 16 वर्ष की उम्र हो गई, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो जो टेढ़ापन रह गया वो रह गया। अब अगर ये टेढ़ापन ज़्यादा है तो इसको कुछ पर्टिकुलर सर्जरीज करके हम ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और कब कराना चाहिए। तो अगर आपके घुटने में टेढ़ापन है तो पहली चीज़ तो यह है कि हमें ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या घुटने टेढ़े हैं कि यह ऐसा लग ही रहा है। तो इसके लिए एक एक्सरे स्कैनोग्राम करके जांच होती है, वो बहुत ही लाभदायक है, जिससे एग्जैक्ट एंगल पे हम ये पता कर सकते हैं कि आपके घुटनों का अलाइनमेंट क्या है, क्या आपके घुटने टेढ़े लग रहे हैं या वाकई में टेढ़े हैं। तो इसके हमारे पास कुछ सेट गाइडलाइंस होती हैं, कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं और हम वो चेक करते हैं। अगर आप उस पैरामीटर में फिट हो रहे हैं कि अगर उससे कम है, नॉर्मली हम मानते हैं कि 5 डिग्रीज प्लस या माइनस चलता है, परंतु अगर जो आपका गैप है वो 5 डिग्री से अधिक है या 5 डिग्री से कम है, इसका मतलब कि आपके घुटने ज़रूरत से ज़्यादा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और इन परिस्थितियों में यह बेहतर है कि हम सर्जिकल करेक्शन करके जो घुटना है उसको सीधा कर पाएं। तो हमारे पास कई सारे सर्जिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम टेढ़े घुटनों को सही कर सकते हैं। अब यह अलग अलग उम्र में अलग अलग सर्जरी की जाती है। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, छोटी उम्र है या बढ़ती हुई उम्र है, तो हम एक हेमी एपिफाइजोडिसिस की सर्जरी करके बिना हड्डी को काट के आपकी जो अलाइनमेंट है, आपका जो घुटना का टेढ़ापन है उसको सीधा कर सकते हैं। एक बार आपने ग्रोथ अटेंड कर ली, आप मैच्योर हो गए, 16 वर्ष की आपकी उम्र हो गई, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसके बाद आपके घुटने का टेढ़ापन भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी करके जो है घुटने का टेढ़ापन सही कर सकते हैं। ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी में हम हड्डी को जो है काट के उसकी जो अलाइनमेंट है उसको सीधा कर सकते हैं। इस ऑस्टियोटॉमी को या तो प्लेट की मदद से या फिक्सेटा की मदद से हम फिक्स कर सकते हैं। तो यह है कि ऑलमोस्ट 18 वर्ष की 16 वर्ष की उम्र है और करीबन 30, 40, 50 वर्ष की उम्र है, तो प्लेट लगाने के माध्यम से हम आपके घुटने के टेढ़ापन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घुटने की जो है आपकी आयु अधिक है, घुटने में घिसारा हुआ है और उसके कारण से पैर टेढ़ा हो गया है, तो फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करके भी घुटने के टेढ़ेपन को ठीक किया जा सकता है। तो ये एक ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक है। घुटने के घिसारे के कारण घुटने टेढ़े हुए हैं तो फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपके लिए बेस्ट है घुटने के टेढ़ेपन को ठीक करने के लिए। एक और सब ग्रुप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह की आपको चोट लगी है, इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है और उसके बाद घुटना टेढ़ा हो गया। तो ये नॉर्मली एक घुटना होता है, दोनों घुटनों में नहीं आता, एक घुटने में आता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब ग्रुप है, क्योंकि अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर होने के बाद घुटना टेढ़ा हो गया है तो ये जो है थोड़ी सी गंभीरता से लेने वाली वस्तु है, क्योंकि इसके कारण जो है न सिर्फ आपके घुटने का टेढ़ापन आएगा बट ये घुटने के जो लिगामेंट होंगे उन पे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी, और ये कई सारी तरह की ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं, वह करके हम आपके घुटने का जो अलाइनमेंट है उसको सीधा कर सकते हैं और घुटने का जो टेढ़ापन है उसको दूर कर सकते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम एक्सरे स्कैनोग्राम करें। एक पूरे आपका होल नेक स्टैंडिंग एक्सरे लें जिसको एक्सरे स्कैनोग्राम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिवली हम डिफाइन करेंगे कि आपकी कितनी डिफॉर्मिटी है, कितना पैर तिरछा हुआ है, और उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिवली करेक्ट करके हम सही जगह के ऊपर ले आएंगे। तो यह एक बहुत ही साइंटिफिक
तरीके से की जाने वाली सर्जरी है जिसको हम करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी बोलते हैं। अब ये करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी हम ऊपर वाली हड्डी जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं उसमें भी कर सकते हैं, और नीचे वाली हड्डी बोलते हैं जिसको टांग की हड्डी, मतलब घुटने के ऊपर या नीचे दोनों तरफ से हम ये ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। और आपको तकलीफ किस जगह पे, मतलब जो आपका जो घुटना है वो जो आपकी जांघ की हड्डी है वहां से तिरछा है तो ऊपर की तरफ से करेंगे, और नीचे की तरफ यानी कि टांग की हड्डी में तिरछा है तो नीचे की तरफ से करेंगे। पर बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि एक टेढ़ा घुटना है तो सर्जिकली ऑस्टियोटॉमी की सर्जरी करके हम टेढ़े घुटने को सही कर सकते हैं, उसका सही इलाज कर सकते हैं। अगर आपके भी घुटने टेढ़े हैं तो आप अपने एक्सरेज हमें भिजवा सकते हैं। अगर आप एक एक्सरे स्कैनोग्राम करें तो बहुत अच्छी बात है, वो आप हमको भिजवा सकते हैं, और उसके बाद हम आपको ये सही राय दे पाएंगे कि आपकी उम्र के हिसाब से इस तरह के डिफॉर्मिटी में, इस तरह के टेढ़ेपन में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और किस तरह की सर्जरी करके आपकी जो तकलीफ है, आपका जो घुटने का टेढ़ापन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके एक ऑनलाइन एडवाइस ले सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।